बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन की। मैं आपको मिसालों से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे मोटिवेशन की टाइप्स की। तो मोटिवेशन क्या होती है बेसिकली? अगर हम मोटिवेशन को डिफाइन करना चाहें, उसकी डेफिनेशन करना चाहें, तो वो कुछ यूं बनेगी। इट इज अ फिनोमिना इन विच वेरियस फैक्टर्स ऑर्गेनाइज। अच्छा, यहाँ पर ये लफ्ज ऑर्गेनाइज नहीं है, यहाँ पे लफ्ज आएगा एनर्जाइज। ये मेरी जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर वर्ड आएगा एनर्जाइज, इन विच वेरियस फैक्टर्स एनर्जाइज एंड पुश अ पर्सन टू अचीव हिज और हर गोल। यानी मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी चीज है, एक ताकत है जो इंसान को पुश करती है कि वो अपनी जो उसकी मंजिल है वो उसको हासिल कर ले। ना सिर्फ पुश करती है बल्कि इंसान को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको आगे बढ़ने में मदद देती है। ये एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी चीज है, ये एक बेसिकली एक एक पावर है, ठीक है, जो इंसान को उसकी मंजिल की तरफ पुश भी करती है और उसे बढ़ने में मदद भी देती है, एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। दैट इज मोटिवेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ फिनोमिना इन विच वेरियस फैक्टर्स एनर्जाइज एंड पुश अ पर्सन, यानी धकेलता है पर्सन को। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक शख्स को धकेलता है, पुश करता है टू अचीव हिज आर हर गोल। उसकी जो मंजिल है, उसका जो गोल है उसने सेट किए हुए जिंदगी में, उनको हासिल करने के लिए। इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, इट इज अ स्टेट। ये एक ऐसी हालत है विच गाइड अ पर्सन्स बिहेवियर एंड डायरेक्ट वंस अटेंशन टुवर्ड अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। जो कि इंसान के बिहेवियर को गाइड करती है, उसको चलाने की कोशिश करती है और उसकी जो अटेंशन है उसको उसकी मंजिल की जानिब जो है वो मरकूज रखने में अहम किरदार अदा करती है। मतलब मैं अगर एक अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता हूं तो उसके लिए जरूरी है कि मैं पूरा फोकस जो है वो मैं उन कामों में लगाऊं, पढ़ाई पे लगाऊं या टेस्ट की तैयारी करने पे लगाऊं कि जो चीजें जो है वो मुझे वो नौकरी हासिल करने के लिए कारामद है जी। ठीक है, तो अब डेफिनेटली उसके लिए अटेंशन की जरूरत है। तो मोटिवेशन क्या होती है? एक ऐसी स्टेट है जो इंसान के बिहेवियर को गाइड भी करती है, उसको बताती भी है कि अगर भाई आपने एक बड़ा अफसर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करना पड़ेगी क्या मतलब? यानी आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये गाइड किया इंसान, ये बिहेवियर, ये बेसिकली दिन रात पढ़ना, मेहनत करना, ये हमारे सारे बिहेवियर है। तो मोटिवेशन क्या करती है? हमें गाइड करती है कि हमने कौन सा बिहेवियर अपनाना है, ठीक है। और उसके अलावा हमारी अटेंशन जो है वो फोकस जो है वो हमारे गोल पे रखती है कि आपने इसी चीज पे जो है वो अपनी अटेंशन रखनी है, अपना फोकस रखना है, अपनी तवज्जो रखनी है, ताकि आप अपना जो है वो डिजायर्ड गोल जो है वो आपका, उसको आप अचीव कर लें। मसलन उसके एग्जांपल ले लेते हैं। गुड जॉब पुश अ पर्सन टू स्टडी डे एंड नाइट। ठीक है, एक जो अच्छी जॉब होती है, मैं एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? ये मुझे पुश करेगी, मुझे उभारेगी, मुझे उकसाएगी कि जो है दिन रात मेहनत करो, टेस्ट की तैयारी करो, दिन ना देखो, रात ना देखो, वेबसाइट्स कंसल्ट करो, किताबें कंसल्ट करो। ये जो एक अच्छी जॉब है ना, ये मुझे पुश करेगी ये तमाम बिहेवियर्स करने के लिए, ताकि मैं वो जॉब हासिल कर लूं। इसी तरह हंगर पुश अ पर्सन टू रन फॉर सर्च ऑफ फूड। इसी तरह अगर एक शख्स भूखा है तो वो भूख क्या करेगी? भूख उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट करेगी, उसको पुश करेगी, एक ऐसी हालत उसके अंदर क्रिएट कर देगी जो हालत इंसान को धकेलेगी कि उठो, जाओ और रोटी तलाश करो, खाना तलाश करो, भूख लगी हुई है। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज बेसिकली मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसी एक हालत है, ऐसी ताकत है, ऐसी स्टेट है जो इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करती है, हौसला देती है, उसके अलावा उसके बिहेवियर को गाइड करती है, उसकी टेंशन को गाइड करती है, उसकी मंजिल की तरफ धकेलने में और उस मंजिल को हासिल करने में। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी है जॉब वाली, के इंसान जॉब हासिल करना चाहता है तो वो क्या करता है?
वो सोचता है कि मुझे जॉब अगर चाहिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा दिन रात, तो वो पढ़ता है। इसी तरह एक भूखा शख्स जो है, वो भूख जो है वो एक डिस्कम्फर्ट, भूख की सूरत में जब आपको भूख लगती है तो एक टेंशन सी क्रिएट होती है ना, और आपका दिल कर रहा होता है यार कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तो वो एक टेंशन है बेसिकली, मोटिवेशन जो उस भूख की वजह से लगी, वो टेंशन जो है वो मोटिवेशन है। और उसको जो है वो आपको धकेलती है, फिर वो स्टेट है मोटिवेशन की कि वो आपको धकेलती है कि आप जाके जो है वो खाना तलाश करें। ठीक हो गया जी। अब इससे आगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, जो दो जनरल टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल, यहां से मैं हमेशा कहा करता हूं कि पॉइंट याद रखा करें, हेडिंग याद रखा करें। एक्सट्रिंसिक मीन एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक इंटीरियर या इंटरनल। ठीक हो गया, यानी बाहर और इंट्रिंसिक अंदर। बाहर की वजह से मोटिवेशन, बाहर किसी चीज की वजह से मोटिवेशन, और अंदर किसी चीज की वजह से मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगी? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएट होती है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? आप कोई भी जो है वो मतलब आप अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, अच्छी पोजीशन स्कूल में हासिल करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो क्या होगा? उन वजूहात की बिना पर आप जो अगर आप मोटिवेटेड होते हैं तो उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि एक्सटर्नल रिवार्ड्स की वजह से आप मोटिवेशन। एक्सटर्नल रिवार्ड्स क्या है? एक अच्छी जॉब हासिल करना एक्सटर्नल रिवार्ड है, ठीक है, एक पैसे कमाना एक्सटर्नल रिवार्ड है। तो आप अगर कोई एक्सटर्नल रिवार्ड हासिल करने की वजह से मोटिवेटेड होते हैं, कोई काम करते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और दूसरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन कि आप किसी इंटरनल रिवार्ड की वजह से, इंटरनल सेटिस्फेक्शन की वजह से जो है वो आप अगर कोई काम करते हैं, मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने की तरफ, तो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगी। मसलन एक शख्स है, वो अच्छे ग्रेड्स हासिल करना चाहता है, तो वो कहता है मैंने किताबें इसलिए पढ़नी है कि मैं अच्छे ग्रेड हासिल कर सकूं। तो वो क्या होगा? वो मोटिवेटेड होगा किताबें पढ़ने की तरफ। एक जो है वो स्टेट है उसको धकेलेगी किताबें पढ़ने की तरफ, क्योंकि उसका गोल क्या है? एक अच्छे ग्रेड हासिल करना। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब वही शख्स, अगर दूसरा शख्स है और वो भी किताबें पढ़ना चाह रहा है, वो चाह रहा है मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूं, लेकिन उसकी इंटेंशन ये है, उसका मकसद ये है कि मैं अपने नॉलेज में इजाफा कर सकूं, मैं अपनी जो है वो तालीम में इजाफा कर सकूं। तो ये उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। वो क्यों पढ़ रहा है? अंदर से उसकी आवाज आ रही है कि मैं पढ़ूंगा इसलिए कि मैं आवाम की खिदमत कर सकूं, मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, मैं अपने नॉलेज में इजाफा कर सकूं, मैं अच्छी चीजें सीख सकूं। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये दो मेजर टाइप्स है मोटिवेशन की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि मोटिवेशन होता क्या है, फिनोमिना होता है, स्टेट होती है जो इंसान को पुश करती है टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम थेरीज को डिस्कस करेंगे कि थेरीज इसकी जो है वो बेसिकली 5 थेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट थेरीज हैं। इंस्टिंक्ट मोटिवेशन थेरी है, ड्राइव रिडक्शन थेरी है, इंसेंटिव मोटिवेशन थेरी है, कॉग्निटिव थेरी है, और मैस्लोज मोटिवेशन थेरी, जिसको हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ द नीड्स भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम चीजें जो है ये थेरीज ही हैं, इनको हम अगले लेक्चर में अपने इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।